Good morning, students. Class 7th, Geography, Social Science, Chapter 1st, Environment. In this chapter, we have learning objectives. First is environment, second, natural environment, third is ecosystem, human environment, and the last one, human and environment. So, in the beginning, let's start with the definition of environment and the meaning of environment. What does it mean by environment? Environment includes everything one finds in one's surroundings. एनवायरनमेंट का पर्टिकुलर मीनिंग होता है जो एक में ही आप बहुत सारी चीज़ों को जब इंक्लूडिंग देख लेते हो उनको या उनका इन्वॉल्वेंस देख लेते हो उसे बोलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल योर क्लास, स्कूल, बिल्डिंग, डेस्क, चेयर्स, ट्रीज़ एंड प्लेग्राउंड आर द पार्ट्स ऑफ योर एनवायरनमेंट एट द स्कूल. पर्टिकुलर स्कूल की बात करें तो स्कूल का एनवायरनमेंट क्या होता है, जहाँ पे चेयर्स होती हैं, क्लासरूम्स होते हैं, क्लासरूम में चेयर्स होती हैं, टेबल्स होते हैं, प्लेग्राउंड होता है, ट्रीज़ होते हैं. तो ये सब मिलके क्या करते हैं, स्कूल को बनाते हैं, या ये सब क्या होता है, स्कूल का एनवायरनमेंट होता है. स्कूल का एनवायरनमेंट मीन्स इफ़ यू टॉक अबाउट द गार्डन, तो आप गार्डन के बारे में क्या बोलोगे, क्या होता है गार्डन, तो आपके माइंड में एक फ्रेम आता है. ठीक है, माइंड में पिक्चर्स आती है कि जहाँ पे ग्रास हो, जहाँ पे ट्रीज़ होंगे, ठीक है, जहाँ पे फ्लावर्स मिलेंगे आपको डिफरेंट टाइप की, बटरफ्लाइज होंगी, मे बी वहाँ पे फाउंटेन आपको मिल जाएगा. सो दीज ऑल आर कॉल्ड द एनवायरनमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर गार्डन वेयर यू आर गोइंग. ओके, तो ये होता है वहाँ का एनवायरनमेंट. जैसे हमारा घर होता है, हमारे घर का भी एक एनवायरनमेंट होता है. क्या होता है एनवायरनमेंट घर का, मान लो एक किसी का घर है, वहाँ पे 3-4 रूम्स हैं, ठीक है, उसके घर के थोड़ा आगे गार्डन भी है, पार्किंग है, गैराज है, ये सब कुछ क्या होता है, या नेबर रह रहे हैं पड़ोस में, साइड में जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है, या कुछ भी ऐसा क्या होता है, ये सब क्या काउंट होगा, ये सब क्या बोला जाएगा, एनवायरनमेंट ऑफ योर हाउस. आपके घर का जो होगा वो एनवायरनमेंट बोला जाएगा. कैन यू लिस्ट व्हाट मेक्स अप द एनवायरनमेंट एट योर होम? एज आई टोल्ड यू, हमें लिस्ट अगर बनानी हो कि हमारे घर का एनवायरनमेंट कैसा है तो हम यही बताएंगे. जैसे थोड़ा आगे चलेंगे तो कोई जनरल स्टोर आ जाता है, आगे जाने पे एक आइसक्रीम पार्लर आ जाता है. तो ये सब क्या है, एक एटमॉस्फेयर बता रहे हो आप, अपने घर के चारों तरफ के बारे में बता रहे हो, जो सराउंडिंग पार्ट्स मिलते हैं उसके बारे में. यू विल फाइंड दैट द एनवायरनमेंट एट होम विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द स्कूल. स्कूल से बिल्कुल डिफरेंट आपका एनवायरनमेंट होता है. स्कूल के जैसा नहीं होगा कि घर पे भी सबके ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, टेबल्स एंड चेयर्स है, जस्ट लाइक अ स्कूल. बिल्कुल क्लासरूम के जैसा कोई रूम है, नहीं होता. सो वी कैन से डिफरेंट प्लेसेस हैव डिफरेंट एनवायरनमेंट्स. तो हम बोल सकते हैं हर एक जगह का, जब जगह अलग होती है तो उसका एनवायरनमेंट भी क्या होगा, अलग अलग होगा. द एनवायरनमेंट ऑफ अ सिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ विलेज. द एनवायरनमेंट ऑफ Antarctica is different from that the Sahara Desert and so on. Obviously अंटार्कटिका जो है वो बहुत ठंडा है, और अगर हम सहारा की बात करेंगे तो वो तो एक डेज़र्ट है जो बहुत गर्म रहता है. तो दोनों का एनवायरनमेंट क्या होगा, अलग अलग होगा. ठीक है, एक बहुत ज़्यादा गर्म है तो एक बहुत ज़्यादा ठंडा है. The environment comprises both natural and human components. अब ये एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं. दो लोग क्या होते हैं इनको, या 2 टाइप्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो इफ़ेक्ट डालते हैं उस पर. एक तो होता है नेचुरली होता है, राइट. जैसे नेचुरली क्या हो गया, अभी एज़ यू नो हम वेस्टर्न राजस्थान में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ पे. अगर सर्दी का आ जाए तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी होगी. ठीक है, तो ये सब क्या एक नेचुरल थिंग्स हैं. और ह्यूमन मेड क्या होता है, या ह्यूमन कंपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं. द एनवायरनमेंट इन योर स्कूल कंप्राइज plants, students, desk, chair, etc. Plants make up the natural component of the environment at school.
और स्कूल का एनवायरनमेंट नेचुरल, अगर प्लांट वगैरह लगा रखे हैं कहीं पे, तो ये क्या हो गया, नेचुरली एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, नेचर ने चेंज किया है। एंड नेक्स्ट थिंग, स्टूडेंट्स मेकअप द ह्यूमन कंपोनेंट्स। और स्टूडेंट्स क्या चेंज करेंगे, स्टूडेंट्स क्या है, ह्यूमन है, तो वो क्या हो जाएंगे, ह्यूमन कंपोनेंट्स हो जाएंगे। और वो जो वहाँ का एटमॉस्फेयर रहेगा, एनवायरनमेंट रहेगा, वो ह्यूमन कंपोनेंट अफेक्टेड माना जाएगा। Desk and chairs that are the human made are also grouped under the human component of the school environment। अब जो स्कूल का एनवायरनमेंट होगा उसमें ये चीज़ काउंटेबल होगी कि इट इज़ लाइक अगर स्टूडेंट्स नहीं हैं तो चेयर्स और टेबल्स का कोई मीनिंग नहीं बनता है, ठीक है। और अगर स्टूडेंट्स हैं और टेबल चेयर नहीं है तो वो एक प्रॉपर स्कूल वाला एटमॉस्फेयर नहीं हो पाता है, वो एनवायरनमेंट नहीं बनता है स्टूडेंट वाला, स्टूडेंट लाइफ वाला। तो ये दोनों क्या हैं, दोनों एक दूसरे के लिए ज़रूरी होते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट। नाउ लेट्स टेक अ फर्स्ट टॉपिक। नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ द सिस्टम दैट सपोर्ट्स life. It comprises air, water, land and food. नेचुरल में क्या क्या आता है, एयर हवा, पानी, खाना और ज़मीन यानी कि रहने के लिए जगह। विच आर फाउंड इन द नेचर, ये नेचर में मिलती है। एंड आर एसेंशियल फॉर लिविंग, और ये सब बहुत ज़रूरी है जीने के लिए। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स us with many other things such as natural fibers with which we make clothes। अब क्या होता है, ये नेचर ही हमें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाता है जिससे हम हमारे जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग क्लोथ्स को बना सकते हैं, पहन सकते हैं, या पहनने के लिए ज़रूरत के लिए वो क्लोथ्स जो होते हैं वो उनको बनाया जा सकता है। कैसे, फॉर एन एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी आर सफ़रिंग फ्रॉम समर देन वी नीड कॉटन। तो हमारे को क्या होता है, कॉटन की एग्रीकल्चर जब होती है तो उससे, वो भी क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है। तो कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, नेचर से मिलता है। उससे क्या बनता है, फिर हमारे कपड़े बनते हैं, ठीक है। जो स्वेट को समर के अंदर बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसमें हमें इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है जैसे दूसरे कपड़ों में लगती हो। सेकंड क्या हो जाता है, अगर सर्दी का मौसम चल रहा है, अगर विंटर सीज़न हो रही है, तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है, वूलन वाले जो होते हैं क्लोथ्स चाहिए होते हैं। तो वो सब हमें कहाँ से मिलेंगे, वो भी नेचुरल सोर्स से मिलेंगे। नेचुरल सोर्स से कैसे मिलेंगे, जनरली आपने देखा होगा ये जो वुल्फ वगैरह होते हैं, इन सब के क्या होते हैं, इनके हेयर को कट कर लिया जाता है, शिप वगैरह की हेयर को कट करके, हेयर रिमूव करके इनके हेयर से क्या होता है, वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं। तो ये भी क्या हो गया, हमारे इसलिए बनाया जाता है, देन वी कैन फेस विंटर सीज़न। विंटर सीज़न को हम फेस कर सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। सर्दी लगती है तो हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, वार्म वियर इन्हीं चीज़ों से बनते हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक नेचुरल रिसोर्स हो गया। थस द नेचुरल एनवायरनमेंट फुलफिल्स ऑल our needs. In fact, our very existence depend on it. Now, natural environment. Natural environment, there are two types or two bases on which the natural environment dependent. That are, the first is biotic and the second is abiotic. The first is biotic and the second is abiotic. What is biotic and what is abiotic components? It means living and non-living thing which are responsible to create an environment. Biotic, the natural environment has both living and non-living components. इसके अंदर क्या होता है, लिविंग लोग भी आते हैं और नॉन लिविंग। लिविंग कौन होता है, लाइक वी आर, ह्यूमन, अदर क्रिएचर्स, एनिमल्स एंड नॉन लिविंग। उसमें प्लांट्स भी आता है लिविंग में और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती है, वो भी ज़रूरी होती है। ऑल लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स, ऑर्गेनिज्म, humans, animals, etc. make up the biotic component. Make
up the biotic components. Underline this. It makes a very short question. What is biotic and what is abiotic components of the natural environment, also called the biological environment? This kind of environment is also called biological component. All non-living things such as land, water, air, etc. make up the abiotic component or the physical environment. These all are responsible to make physical environment and the abiotic component. Both are the same, the abiotic component or the physical component or physical environment. Now, domains of our environment. Now we have to see the domains of our environment. Domains means particular related area where we are living. The natural environment comprises 4 major domains: lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. These all are layers. एक अर्थ जो होता है ना, हमारा अर्थ, मे बी यू रीड इन द 6th स्टैंडर्ड, ये जो अर्थ होता है, इस अर्थ के ऊपर क्या होता है ना, लेयर्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो ये वाली लेयर्स को बोलते हैं लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर सबसे बाद में आ रहा है, उसके बाद एटमॉस्फेयर जहाँ हम रहते हैं, ओके। लिथोस्फीयर वगैरह में क्या होता है, नेचुरल थिंग्स ज़्यादा रहती है, और हमारी जो कैटेगरी होती है वो एटमॉस्फेयर में रहती है। एंड फॉर लिविंग वी नीड hydrosphere, and if we talk about the plants, trees, then that is called the biosphere. This whole area is called the biosphere, okay. So earth is covered by these kind of layers. First is lithosphere, atmosphere, hydrosphere, and the last one is biosphere. Now lithosphere comprises land. ये ज़मीन को कवर करने का काम करती है। कौन? लिथोस्फेयर। इट इज़ द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ। एज आई टोल्ड यू, जो अर्थ होता है, हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, धरती है, इसका जो कवरिंग करने का पहला एरिया है वो होता है क्रस्ट, ऑन विच वी ऑल लिव। ये बहुत हार्ड होता है क्रस्ट, ठीक है। ये बहुत सारे इतना हार्डली बनता है और इसी पे ही ये चीज़ डिपेंड करती है, ओके। और यहाँ पे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड सरफेस से मिलकर बनी हुई है, और ये जो हार्ड सरफेस होता है दैट इज़ कॉल्ड क्रस्ट, ओके। ऑफ द अर्थ ऑन विच ऑल वी लिव, जहाँ हम लोग रहते हैं, दिस डोमेन इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स। जैसा मैंने आपको बताया अभी, रॉक्स वगैरह जो होते हैं, मिनरल्स होता है, सॉइल्स होती है, इन सब से मिलके बनता है। द सोइल कवर सपोर्ट्स ऑल काइंड्स ऑफ प्लांट life and organism. The lithosphere includes forest, grassland, fertile land for farming, and different landforms like mountains and plains. It is a rich source of minerals. अब यहाँ क्या होता है, लिथोस्फेयर की बात करें तो लिथोस्फेयर में बहुत सी चीज़ें होती हैं। लिथोस्फेयर में ये होता है कि ये यहाँ पे फॉरेस्ट भी होते हैं, ग्रासलैंड होती है, फर्टाइल होता है यानी कि लाइफ होती है, एंड फार्मिंग होती है, खेती करना जिसको बोलते हैं, ठीक है। फर्टाइल लैंड होती है यानी कि उसको पर्टिकुलर हिंदी में बोलते हैं ऐसी ज़मीन जहाँ पे आप खेती कर सकते हो, उपजाऊ भूमि। एंड डिफरेंट लैंड फॉर्म्स,
और बहुत टाइप के लैंडफॉर्म्स होते हैं, जैसे माउंटेन्स होते हैं, प्लेन्स होते हैं, प्लेट्यू होते हैं। इट इज़ अ रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स, और ये क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होता है ना मिनरल्स इसी लेयर पे मिलते हैं। एंड द एटमॉस्फेयर comprises layers of gases that surround the earth. It keeps harmful ultraviolet rays of the sun from reaching us. It regulates the temperature of the earth. एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर उसके ऊपर की लेयर वाली होता है, ऊपर लेयर जहाँ हम लोग रहते हैं ना नीचे अर्थ में, दैट इज़ कॉल्ड द लिथोस्फेयर। और जो हमसे ऊपर है, जो जहाँ हम रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ जहाँ गैसेस वगैरह ये जो स्पेस में या स्पेस में नहीं, हमारे एटमॉस्फेयर में रहती है, हम उस एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। वहाँ उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है, गैसेस होती है, गैसेस की लेयर्स होती है, जो अर्थ के चारों तरफ जो गैसेस वाली लेयर रहती है ना, उसके प्रेजेंटेड एरिया पर्टिकुलर, दैट इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। इट कीप्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट, जो सनलाइट आती है ना, सन रेज आती है जो अल्ट्रावायलेट होती है, उसको अर्थ पर डायरेक्टली आने से रोकने का काम करता है एटमॉस्फेयर की ये लेयर। एंड हमें यानी कि जो क्रिएचर्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन देने का भी, सन रेज बहुत हार्मफुल होती है, ठीक है, सनलाइट जब डायरेक्टली अगर अर्थ पर पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ये लॉस वाली बात होगी। स्किन जो है वो हमारी डायरेक्टली अगर सनलाइट के कांटेक्ट में आती है तो जल जाती है। तो उसको रोकने का काम, करने का काम कौन करती है, वो करती है एटमॉस्फेयर लेयर। इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। अब ये अर्थ का जो टेम्परेचर है ना, उसको रेगुलेट करने का काम करती है। रेगुलेट करने का मतलब होता है जितना नीड होता है उसको बैलेंस में करने का। इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे एंड कीप्स इट फ्रॉम द फ्रीजिंग एट नाइट। रात को इसे ठंडा करने का काम करती है, और दिन में सनलाइट जो आती है इतनी हार्मफुल और इतनी गर्म, उसको बचाने का काम करती है। इट कंटेन्स लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस। इसमें ये क्या करती है, ये लाइफ सपोर्टिंग जो गैसेस होती है उनको भी कंट्रोल करने का काम करती है, अपने कंटेन रखती है अपने पास में, लाइक ऑक्सीजन जो हमें चाहिए, जो हम लेते हैं, नाइट्रोजन भी ज़रूरी है एनवायरनमेंट के लिए, एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो जो हम रिलीज़ करते हैं और जो प्लांट्स होते हैं इसको अडॉप्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। प्लांट्स के रहने के लिए, जीने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, और ह्यूमन के लिए, एनिमल्स और जो हम लोग होते हैं उनके लिए ज़रूरी है ऑक्सीजन, ठीक है। इन दिस वे इट हैव सस्टेन लाइफ ऑन आवर प्लैनेट। अब हमारा जो प्लैनेट है अर्थ, उस पर लाइफ को बिना किसी प्रॉब्लम्स के कंटिन्यूसली चलने के लिए, सरवाइव करने के लिए, सपोर्ट करने का, या सबसे ज़्यादा सपोर्टिंग एलिमेंट अगर कोई है तो दैट इज़ एटमॉस्फेयर लेयर ऑन द अर्थ। In the next video we will continue. Till then, take care of yourself and do some very short question answers like the definition of environment and the factors of environment, types of environment, and the definition of biotic and abiotic components. Thank you everyone.